आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की नोटिस के बावजूद काम पर न लौटने की पादाश में 440 हड़ताली आशा सेविकाएं की गई मुअत्तल। आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड के कामों के बाद आशा वर्कर्स के जरिए लिए जाने वाले कामों के मुतासिर होने का इम्कान। नई तालीमी पॉलिसी के सबब हमारा तालीमी मियार भी होगा बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल, कहा टीचर्स हल्के के रुकन असम्बली विक्रम काले ने। शहर में असातिज़ा के ट्रेनिंग कैंप्स जारी। जिला औरंगाबाद में इस साल भी लड़कियों की शरह पैदाइश लड़कों के मुकाबले कम, ताहम आदत व शुमार के बढ़ने को बताया गया इत्मीनान बख्श। और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वाक़यात में एक 3 साला बच्ची समेत 3 अफराद हुए फौत, जिसमें एक शख्स ने की खुदकुशी, दूसरा बीमारी से फौत और 3 साला बच्ची की अचानक हुई अफसोसनाक मौत। मुतालिका पुलिस में मामले हुए दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। अब खबरें तफसील से। पिछले एक अरसे से हड़ताल व एहतजाज कर रही आशा सेविकाएं जब नोटिस व इंतबाह के बावजूद भी काम पर रुजू न हुई तो म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने 440 आशा स्वयं सेविकाओं को मुअत्तल करने की एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। आया रहे कि अपने मुख्तलिफ मतालबात की मंजूरी के लिए ये आशा स्वयं सेविकाएं पिछले कई रोज से काम बंद हड़ताल कर रही हैं। उन्हें पिछले दिनों अंदरूने 24 घंटे काम पर वापस रुजू हो जाएं बसूरत दिगर मुअत्तल कर दिए जाने के इंतबाही नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन वो काम पर न लौटी, जिसके नतीजे में इन 440 आशा स्वयं सेविका मुलाजिमात को मुअत्तल कर देने के अहकाम एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के दस्तखत से जारी कर दिए जाने की इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है। नाजरीन को बतला दें कि अपने मानधन यानी तनख्वाहों में इजाफे और दीगर कई मतालबात को लेकर इन आशा वर्कर्स का रियासतगीर काम बंद आंदोलन जारी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी 511 मुलाजिमात इस एहतजाज में शामिल हैं, जिसके सबब शहर में जारी आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड के काम ठप पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ 13 फरवरी से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में पेट के कीड़े मारने वाली गोलियों की तकसीम की मुहिम शुरू होनी है, जिसमें इन आशा वर्कर्स की मदद की ज़रूरत होगी। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने इन हड़ताली आशा वर्कर्स को 2 मरतबा नोटिसें जारी की थी, ताहम इन वर्कर्स पर कोई असर न हुआ और वो अपने एहतजाजी मौक़िफ़ से न हटी, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने 8 फरवरी को उन्हें नोटिस जारी किए और इंतबाह दिया कि अंदरूने 24 घंटे काम पर लौट आएँ, वरना उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस नोटिस के 24 घंटे गुजर जाने तक मज़कूरा 551 आशा वर्कर्स में से सिर्फ 71 मुलाजिमात काम पर रुजू हुई, तो बकिया 440 वर्कर्स को एडमिनिस्ट्रेटर के दस्तखत से मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए गए। इस तरह की इत्तला मंडलेचा ने दी है। त्यांच्यावर सरांच्या साईननी काल नोटीस दिलेली आहे, तर त्यापैकी 71 आशा जॉईन झाल्या आणि 440 आशा जॉईन झालेल्या नाहीयेत, तर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित केलेली आहे आणि तशीच नोटीस माननीय प्रशासक सरांच्या साईननी ऑलरेडी इश्यू केलेली आहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर की मौजूदगी में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह हो कि पिछले कई बरस के अरसे से घाटी अस्पताल के रिहायशी डॉक्टरों की रिहाइश का मसला ही दरपेश था और उन्हें एक ही हॉस्टल के कमरे में 3-3, 4-4 अफराद को रहना पड़ रहा था। मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप महसेकर की मौजूदगी में हुए इस जायज़ाती इजलास में ये तय किया गया कि शहर में घाटी इंतज़ामिया खानगी हॉस्टल कायम करेगा और इसे रेसिडेंट डॉक्टरों के क़याम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह इस इजलास में डॉक्टरों की भर्ती के मौजू और घाटी में कौन सी जायदादें खाली हैं उनका जायजा लेकर फौरी भर्ती किए जाने के मौजू पर भी गौर किया गया। वाज़ेह हो कि घाटी अस्पताल में पिछले कई साल से नई भर्ती नहीं की गई है और इस मामले को लेकर मुख्तलिफ संगठनों की जानिब से एहतजाज भी किए गए हैं। ताहम इस जायजा इजलास के बाद इस मसले के हल के भी इम्कान बतलाए जा रहे हैं। शासनाची संकल्पना आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक वैद्यकीय महाविद्यालय झालं पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने जालना इथे वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहे, तर त्या जागेची पाहणी करण्यासाठी व तिथली जागा निश्चित करण्यासाठी आजची माझी व्हिजिट आहे आणि
त्या अनुषंगाने ठरवली. दुसरी गोष्ट अशी की शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबादचा मी स्वतः विद्यार्थी आहे, त्यामुळं इथूनच माझं MBBS झालेलं आहे. आणि इथली, कारण आता असं झालं, तुम्हाला माहीत असेल की औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड या प्रकरणानं हायकोर्टामध्ये केस चालू आहे. मागे जी आहे ती सुमोटो PIL आहे, पब्लिक लिटिगेशन. तर त्याच्यामधला रिव्ह्यूसुद्धा घेण्यासाठी म्हणून, कारण काही गोष्टी आहेत की त्या रिपोर्टिंगमध्ये जे काय आहेत फॅक्च्युअल पोझिशन त्या गेल्या पाहिजे, कारण आपण कोर्टामध्ये माहिती सादर करतो. तो त्या अनुषंगाने एक रिव्यू. नई तालीमी पॉलिसी पर मौसर अमल आवरी, तर्ज तदरीस व दीगर तालीमी उमूर से मुतालिक असातिज़ा की ट्रेनिंग के छठे मरहले की ट्रेनिंग कैंप शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 की मुकम्मल अमल आवरी के मकसद से हुकूमत की जानिब से ज़िले के तालीमी व तरबियती इदारों और म्यूनसिपल कारपोरेशन शोबे तालीमात के इश्तराक से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर के तमाम म्यूनसिपल तालीमी इदारों और खानगी इमदादी स्कूलों के असातिज़ा की तरबियत कारी, तर्ज तालीम और तालीमी उमूर व इंतज़ामात की जानकारी व तयन के लिए इन कैंपों का इनेकाद किया गया है। वाज़ेह हो कि इस ट्रेनिंग के अब तक 5 मराहल मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें 5 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप के ज़रिए 1500 असातिज़ा को ट्रेंड किया गया। अब छठे मरहले की असातिज़ा की ट्रेनिंग शहर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर, म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल करारपुरा नंबर 3, म्यूनसिपल सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बाईजीपुरा और म्यूनसिपल सेंट्रल प्राइमरी स्कूल बंसीलाल नगर में जारी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेंटर पर जारी ट्रेनिंग सेंटर पर असातिज़ा हल्के के रुकन कौंसिल विक्रम काले ने विज़िट की और मुख्तलिफ मुफीद मशवरे व हिदायत दी और कहा कि हमारे तर्ज तालीम को बैनुल अक़वामी दर्जे का बनाने के लिए नई तालीमी पॉलिसी 2022 एक संग मील साबित होगी और इस नौयत से ये ट्रेनिंग नहायत अहमियत की हामिल है। इस पॉलिसी पर अमल आवरी के ज़रिए तलबा का मेयार तालीम यकीनी तौर पर बढ़ेगा। ताहम उन्होंने वजाहत भी की कि असातिज़ा की जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाएंगी। इस विजिट के मौके पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस कैंप को मुनक़िद करवाया। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दानगे, सदर मुदर्रिस संगीता ताजवे और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। ज़िले औरंगाबाद में इस बरस भी लड़कियों की शरह पैदाइश में कमी ही पाई गई, ताहम पिछले बरस के मुकाबले इस तनासुब को इतना नक्श बदलाया गया। नमस्कार, मी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अभय धानोरकर। मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी जे मुलींचं प्रमाण आहे ते जर आपण मागच्या 3-4 वर्षांचा अभ्यास केला तर ह्याच्यामध्ये असं दिसून येते की लास्ट इयरला जे मुलींचं प्रमाण होतं 933, तर 21-22मध्ये 22-23मध्ये त्याच्यामध्ये निश्चित वाढ झालेली आहे, ते 943पर्यंत गेलेलं आहे। म्हणजे आपले 10 मुली 1000 मुलांच्या मागे 10 मुलींचं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे। आणि 23-24चा जो डेटा येणार आहे तो मार्च एंडनंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये अधिकृत आकडे येतील, त्याच्याप्रमाणे आपलं प्रमाण किती झालं हे पाहता येईल। पण सद्यस्थितीमध्ये आमच्याकडे जो काही डेटा उपलब्ध आहे त्याच्यामध्ये आपलं मुलींचं प्रमाण जे आहे ते वाढतच चाललेलं आहे। यावेळेस जे औरंगाबादमध्ये ग्रामीण भागामध्ये एका ठिकाणी आशा स्वयंसेविकाचा घरी ज्यावेळेस आमच्या आरोग्य विभागाने रेड मारली त्यावेळेस त्याच्यात लक्षात असं आलं की तिथे गर्भपाताच्या काही गोळ्या त्यांना सापडलेल्या होत्या, काही गोळ्या यूज केलेल्या होत्या व एक पाकिट जे आहे ते सीलबंद सापडलेलं होतं। त्यावरून असा संशय येतो की संबंधित आशा ही गर्भपात करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करत होती। त्या पद्धतीने सदर आशाचं जी नियुक्ती आहे ती आपण रद्द केलेली आहे, त्यांना कामावून काढलेलं आहे आणि संबंधित आशाच्या विरोधात पोलिसांमध्ये FIR दाखल केलेला आहे। पोलीस पुढील तपास करत आहेत आणि त्या तपासासाठी आरोग्य विभागामार्फत त्यांना संपूर्ण सहकार्य केलं जात आहे। जिला परिषद के मुतालिका इंतजामिया की जानिब से ज़िले में स्ट्रॉबेरी की पैदावार के फ़रोग़ के लिए चलाए गए प्रोग्राम के तहत कन्नड़ के 8 किसानों को स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए मदद दी गई थी, जिसके नतीजे इत्मीनान बख्श रहे और इस मरतबा अब मज़ीद पैदावार के बढ़ाने में दिलचस्पी लेकर किसानों की मदद की जाएगी। इस तरह का खुलासा CEO विकास मीना ने किया। जिल्हा परिषद उपकर मार्फत स्ट्रॉबेरी प्लांटेशनची एक योजना जिल्हा परिषद मार्फत राबवण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये कन्नड तालुक्याचे हस्ता ग्रामपंचायतचे 9 शेतकऱ्यांना स्वतःचे विलिंग दाखवली होती की आम्हाला स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन करायचे। मागच्या आठवड्यामध्ये मी त्यांच्या शेतामध्ये भेट दिली होती। त्यांचे स्ट्रॉबेरीचा उत्पादन खूप चांगलं आहे। त्यांना आधी डाऊट होता की आमच्याकडे तशी क्लायमेट आहे किंवा नाही आहे, त्या आमची माती आणि इतर जे खत वगैरे लागणार आहे, रोप कुठून भेटणार आहे, सगळं आमच्या जिल्हा परिषद
पक्षाच्या कृषी डिपार्टमेंट मार्फत त्यांना मदत करण्यात आली आणि ओव्हरऑल सगळे 9 फार्मर्स आहे, सगळ्यांना त्यामध्ये पॉझिटिव्ह रेस्पॉन्स भेटलेला आहे. त्यांच्या शेतामध्ये अजून खूप मोठ्या प्रमाणात स्वीट स्ट्रॉबेरी आलेली आहे. आता हा वर्षी आमचं नियोजन आहे त्याच गावामध्ये आम्ही स्ट्रॉबेरीची नर्सरी करणार आहे, सो दॅट की त्यांना रोप घेण्यासाठी महाबळेश्वर जाण्याची गरज पडणार नाही. त्यांचे जितके बी इश्यूज आहे आम्ही त्याच गावामध्ये सॉल्व्ह करणार आहे. त्या कार्यक्रमामध्ये इतर गावांचे सरपंच पण उपस्थित होता आणि त्यांना हे बघून असं वाटलं की आमची ग्रामपंचायत आणि आपल्या गावामध्ये बी स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन व्हायला पाहिजे. ओव्हरऑल जर बघितला तो स्ट्रॉबेरी प्लांटेशनमध्ये इझी कॅश भेटतो शेतकऱ्यांना आणि त्याच्या हातामध्ये लगेच रक्कम भेटते आणि त्याच्या कारणामुळे शेतकऱ्यांना चांगली मदत भेटू शकते आणि या प्रमाणात जिल्हा परिषद नेहमी काम करत आहे आणि सगळ्या शेतकऱ्यांची मदतीसाठी आम्ही नेहमीच उभे आहे. धन्यवाद. स्ट्रॉबेरी पांढरी आहे का लाल? स्ट्रॉबेरी टोटली रेड आहे आणि त्याची तुम्ही स्वीटनेस बघा ते महाबळेश्वरला बीट करण्यासारखी आहे. धन्यवाद सर. तालुका खुलताबाद के यसगांव में ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया गया। यसगांव नंबर 2 में इस सफाई अभियान का आगाज गुज़िश्ता रोज सुबह 10 बजे किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत की हुदूद के गाँव के इलाके, मेन रास्ते और तमाम मंदिर के अहातों व अतराफ का कूड़ा करकट जमा करके तल्फ किया गया। इस मुहिम के मौके पर खुलदाबाद पंचायत समिति के एक्सटेंशन ऑफिसर HB काहाटे, देही तरक्याती ऑफिसर बराए स्वच्छ भारत मिशन दांडेकर तात्या, सरपंच रेणुका खंडागड़े, ग्राम सेवक MD मुड़े, अप्पाराव खंडागड़े, सीमा खंडागड़े, नंदा लिंगायत और गाँव के सभी मर्दो खवातीन ने हिस्सा लिया। हिंगोली के रुकने पार्लिमान हेमंत पाटिल ने जिले भर के फसल बीमा से महरूम किसानों का मसला लोकसभा के इजलास में उठाया और इस जानिब पार्लियामेंट की तवज्जो दिलवाई। वाज़ेह हो कि जिला भर के कम व बेश 4,61,000 किसानों को फसल बीमा नहीं मिला है और किसान सख्त परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं। इस मसले पर हेमंत पाटिल ने लोकसभा के इजलास में सवाल उठाया और मरकजी हुकूमत को इस मसले की जानिब मुतवज्जो किया। बाद-ए-अज़ा उन्होंने पार्लियामेंट मरकजी हुकूमत के वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा और गुजरात के सेक्रेटरी मनोज आहूजा से मुलाकात की और किसानों की हालत ज़ार से उन्हें वाकिफ करवाते हुए जल्द अज जल्द फसल बीमा दिए जाने के अहकाम मुतालिका बीमा कंपनियों को देने के लिए तहरीरी मकतूब पेश किया। आया रहे कि ज़िला भर से पिछले हंगाम के लिए मिन जुमला 4,61,000 किसानों ने ऑनलाइन बीमा के इंदराज किए थे। इसी बीच बेमौसम व गैर मुतनासिब बारिश के सबब ज़िले में फसलें बर्बाद हो गईं या भारी नुकसान की जद में आई और किसान मुश्किल के शिकार हो गए। उन्हें बीमा कंपनियों से फसल बीमा मिलने की उम्मीद थी, ताहम वो आज तक इससे भी महरूम हैं और तंगदस्ती के सबब मायूस हो रहे हैं और अक्सर ये मायूसी किसानों की ज़िंदगी हार कर खुदकुशी कर लेने का सबब बनती है। इन हालात के पेश नज़र हेमंत पाटिल ने पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की है ताकि परेशान हाल किसानों को फौरी राहत हासिल हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के हिंगोली क्षेत्र से आता हूं। इस हिंगोली क्षेत्र में सोयाबीन, कपास और तूर के बड़ी लागत है। किसानों ने लगभग 4,61,000 किसानों ने पीक बीमा के लिए ऑनलाइन नोंदनी की थी। सोयाबीन पीक के लिए 3,21,000, कपास के लिए 65,000 और तूर पीक के लिए 75,000 किसानों ने ऑनलाइन नोंदनी की हुई है। हिंगोली जिले के पीक बीमा के लिए SDFC परगो ये कंपनी ने अग्रिम रकम देने के विषय में एक मिनट सर, महत्वपूर्ण विषय है, 4,61,000 किसानों का विषय है, तो अपील की थी। जो जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय उनका जो अपील है वो खारिज किया गया, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में उन्होंने जो अपील किया गया तो ये कंपनी की तरफ से निकाल दिया गया है। मेरी एक सेकंड अब कंक्लूड कर एक मिनट सर, मेरी आपको विनंती है सर कि 4,61,000 की ये जो अपील है ये अपील मान्य की जाए और कृषि मंत्री जी को बोला जाए कि हिंगोली के किसानों को एक न्याय दिया जाए। धन्यवाद सर। बाजार सोंगी में स्कॉलरशिप इम्तिहान में कामयाब तलबा को एक शानदार इस्तकबालिया दिया गया। वाज़ेह हो के यहाँ कायम गीता बाल विद्या मंदिर इंग्लिश स्कूल के 11 तलबा जो गुज़िश्ता बरस 24 दिसंबर को मुनक़िदा NMMS के माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के तलबा के स्कॉलरशिप इम्तिहान में कामयाब हुए थे, उन 11 तलबा का इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब की सदारत इदारे के सदर दत्तात्रेय गंडे ने की, जबकि साबिक सरपंच वसंतराव नलावड़े, भाजपा तालुका सदर ज्ञानेश्वर नलावड़े, गुलाब राव नलावड़े, सहाफ़ी सैयद लाल, सचिन गौली व दीगर नामवर अफराद के हाथों
मुख्तलिफ तहाइफ देकर कामयाब तलबा की हौसला अफजाई की गई और उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर सदर मुअल्लिमा निर्गुणा गायकवाड़, धनंजय धुंडकर, अश्विनी राजपूत, करुणा गंडे, अनीता नलावड़े, छाया जाधव, मनीषा वाघ और दीगर असातिज़ा व मुअल्लिमात और गाँव के साकिनान तकरीब में शरीक थे। ताल्लुका सिल्लोड़ के अंबही के करीब वीरगांव के इलाके में तेंदुए ने हमला करके एक बकरी का खात्मा कर दिया। मुतासिरा किसान ने नुकसान भरपाई का मुतालिबा किया है। ताल्लुके के मज़ाफ़ात अंबही के करीब वीरगांव की शाह बस्ती में घास फूस के बने छप्पर में बंधी इस बकरी पर हमला करके तेंदुए ने उसे चीर फाड़ कर रख दिया। बताया जाता है कि यह बकरी उम्मीद से थी। शाह बस्ती के साकिन ये शाह फैमिली के लोग हमेशा की तरह रात को अपने छप्पर में बकरियों और बड़े जानवरों को बांधकर सो गए थे कि सुबह सवेरे 3 बजे के वक्त तेंदुआ छप्पर का कूड़ तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और बकरी पर हमला करके उसका खात्मा कर दिया और उसे खींच कर ले जाने की कोशिश की। ताहम उसकी रस्सी मजबूत होने के सबब वो रस्सी न तोड़ सका और तेंदुए ने बकरी के पेट का कुछ हिस्सा खा लिया और वहां से फरार हो गया, जिससे बकरी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। बकरी मालिक रब्बानी शाह ने बताया कि इस बकरी के फौत होने के सबब उसका कमोबेश 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जंगलात के महकमे के वनपाल SH सैयद वो वन रक्षक PD राठौड़ ने वारदात का पंचनामा किया। बकरी मालिक व किसान रब्बानी शाह को नुकसान भरपाई दिए जाने का मुतालबा यहाँ के किसानों ने किया है। बिड़किन में एक 3 साला नन्ही बच्ची अचानक बेहोश हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इसके फौत हो जाने की तस्दीक कर दी। इस नन्ही बच्ची की मौत की कोई वाज़ेह वजह सामने ना आ सकी है। तफसीलात के मुताबिक 3 साला वैदिका आतिश डांगे गुज़िश्ता रोज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे के करीब अचानक बेहोश हो गई थी तो उसे बिड़किन के देही अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की तो फौत हो चुकी थी, जिसकी इत्तला डॉक्टर ने बिड़किन पुलिस को दी। पुलिस ने इस अचानक मौत का इंदराज कर लिया है, जबकि बच्ची के जिस्म के कुछ हिस्सों पर कुछ दाने उभर आने जैसे निशान देखे गए थे। ताहम मौत की कोई वजह सामने न आ सकी। बिड़किन पुलिस ने अचानक हुई वारदात का इंदराज कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात इंस्पेक्टर प्रमोद पाटिल की निगरानी में PSI गजानन सिरसागर कर रहे हैं। बिड़किन पुलिस थाना हुदूद के गांव पाटली में एक 28 साला शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस खुदकुशी की वजूहात का पता लगा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 28 साला नौनाथ बाबा साहब घायार ने गुज़िश्ता रोज सहपहर 3 से 3:30 बजे के दरमियान अपने रिहायशी मकान में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस राय ने बताया कि महलूक को बेहोशी की हालत में उसके रिश्तेदार बिड़किन के देही अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया और वाक़े की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बरबिना पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात के तहत हुई मौत का इंदराज कर लिया, जबकि इंस्पेक्टर प्रमोद पाटिल की रहनुमाई में वाक़े की जांच PSI अशोक माने कर रहे हैं। तालुका पैठन के पाचोड़ में एक होटल के बाजू जड़ी बूटी बेचने वाले एक 50 साला शख्स की लाश बरामद हुई। ये वारदात आज सुबह 9:30 बजे मंजर आम पर आई। पाचोड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुतवफ़ी दांडी सिंह चितोड़िया मीरज जिला सांगली का रिहायशी था और वो आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों का कारोबार करता और गांव-गांव जाकर जड़ी बूटियां व दवाइयां फरोख्त किया करता था। वो पिछले कुछ रोज से बीमार था और पाचोड़ के देही अस्पताल और घाटी अस्पताल में उसने इलाज करवाया था। जुमा व हफ्ता की दरमियानी शब उसकी मौत हो गई और आज सुबह गाँव वालों ने पाचोड़ पुलिस को उसकी मौत की इत्तला की तो पुलिस फौरी मौके पर पहुंची और लाश का पंचनामा किया। दनी असना उसकी बीवी ने गांव पहुंचकर पाचोड़ ग्राम पंचायत में जाकर सरपंच शिवाजी भुमरे से दरखास्त की कि उसके साथ दीगर कोई नहीं है और उसके शौहर की मौत हो गई है, चुनाचे उनका अंतिम संस्कार करने में उसकी मदद की जाए। बाद-ए-अज़ा पुलिस और ग्राम पंचायत के ताउन से मुतवफ़ी की आखिरी रसूम अदा कर दी गयी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की नोटिस के बावजूद काम पर न लौटने की पादाश में 440 हड़ताली आशा सेविकाएं की गई मुअत्तल। आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड के कामों के बाद आशा वर्कर्स के जरिए लिए जाने वाले कामों के मुतासिर होने का इम्कान। नई तालीमी पॉलिसी के सबब हमारा तालीमी मियार भी होगा बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल, कहा टीचर्स हल्के के रुकन असम्बली विक्रम काले ने। शहर में असातिज़ा के ट्रेनिंग कैंप्स जारी। जिला औरंगाबाद में इस साल भी लड़कियों की शरह पैदाइश लड़कों के मुकाबले कम, ताहम आदत व शुमार के बढ़ने को बताया गया इत्मीनान बख्श।
اور مختلف مقامات پر مختلف واقعات میں ایک 3 سالہ بچی سمیت 3 افراد ہوئے فوت، جس میں ایک شخص نے کی خودکشی، دوسرا بیماری سے فوت اور 3 سالہ بچی کی اچانک ہوئی افسوسناک موت۔ متعلقہ پولیس میں معاملے ہوئے درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں سمرین ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔